नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा जो लोक देवता का जो टॉपिक है वो आज लास्ट टॉपिक है, क्योंकि आज टॉपिक ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा ना, वो या तो हम लोक देवियों का करेंगे, या तो लोक देवियाँ स्टार्ट करेंगे, या संत संप्रदाय, है ना, या संत संप्रदाय शुरू करेंगे। दोनों में से एक टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। तो वो मैं डिसाइड करके वो अपलोड कर दूँगा। आप कंटिन्यू लोक देवता की जो क्लासेस ले रहे हो, बराबर इन्हीं की क्लासेस लेना। उससे पहले मैं एक बड़ा जो वीडियो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का डालूंगा, 1 या 2 पार्ट उसके डालूंगा, 50-50 क्वेश्चन करके। तो उनमें सभी क्वेश्चन है वो लगभग आ जाएंगे, लोक देवता से संबंधित प्रश्न हैं जो आपके सभी एग्जामों में काम में आते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। लोक देवता हरि राम जी, हमारे लोक देवता हरि राम जी, इनका जन्म हुआ था जोरडा में। कहाँ हुआ था? जोरडा। तो हरि राम जी का जन्म बोलो, जोरडा नागौर। जोरडा कहाँ पड़ता है? नागौर में। इनके पिता का नाम राम नारायण, राम नारायण। हरि राम जी के पिता का नाम राम नारायण। इनकी माता का नाम चंदनी, चंदनी। हरि राम जी के माता का नाम चंदनी। इनके मंदिर में मूर्ति की जगह सांप की बाम्बी का व चरण जिन्हें पूजा जाता है। सांप की बाम्बी का और उनके चरण है, चरण चिन्ह, चरणों के सिर्फ चिन्ह है वो पूजे जाते हैं। सांप की बाम्बी, बाम्बी यानी कि थुम्बी होती है ना, वो बाम्बी जिसको आप मारवाड़ी भाषा में थुम्बी बोल सकते हो, उसकी पूजा होती है। सांप बना करके ऐसे, है ना, जैसे हम बनाते हैं ना लोक देवता, हरि राम जी का भी बनाते हैं। ये लोक देवता हमारे बाबू जी का, लोक देवता गोगो जी का स्थान बनाते हैं ना, तो उनकी उस प्रकार से उनके मंदिर में पूजा होती है। इनका मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्र शुक्ल चतुर्थी, इन दोनों में बढ़ता है ना। चैत्र शुक्ल चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को इनका मेला बढ़ता है हरि राम जी का। और बढ़ता कहाँ है? जोरडा में ही बढ़ता है। बड़ी भीड़ होती है जोरडा में, और बहुत सारे लोग भी जाते भी हैं यहाँ पर जोरडा में। चलिए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, हाँ देख लेते हैं। लोक देवता केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। ददरेवा चूरू। केसरिया कंवर जी का जन्म बोलो, ददरेवा चूरू में हुआ था। इनके पिता का नाम गोगा जी, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके पिता कौन? गोगा जी। केसरिया कुंवर जी के पिताजी का नाम क्या है? गोगा जी, जो हमारे प्रमुख लोक देवता है, पंचपीरों में से एक। केसरिया कुंवर जी के थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराती है ना, सफ़ेद रंग की जो ध्वजा होती है ना, वो फहराई जाती है केसरिया कुंवर जी के थान पर। केसरिया कुंवर जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी जो वृक्ष है ना, उसके नीचे थान बना हुआ है केसरिया कुंवर जी का, और वहाँ पर इनकी पूजा होती है। केसरिया कुंवर जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। केसरिया कुंवर जी के भगत सर्पदंश के रोगी का जहर मुंह से चूस कर बाहर निकाल देते हैं। केसरिया कुंवर जी के जो भगत होते हैं, अगर सांप से कोई डसा कोई व्यक्ति होता है, जो उसका इलाज है वो सांप जहर है, वो सांप का जहर है वो चूस करके बाहर निकाल देते हैं। तो यही बातें थी, 3-4 बातें थी केसरिया कुंवर जी के बारे में जो हमने बता दी। चलिए आगे। लोक देवता बूरिया बाबा। बूरिया बाबा गौतमेश्वर के नाम से जाना जाते हैं। बूरिया बाबा किस नाम से जाने जाते हैं? गौतमेश्वर, गौतमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। बूरिया बाबा किस नाम से जाने जाते हैं? गौतमेश्वर के नाम से। मीणा जाति के लोग बूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। कौन से बाबा की? मीणा जाति के लोग कौन से बाबा की झूठी कसम नहीं खाते? बूरिया बाबा की। ये प्रश्न बहुत बार आया एग्जाम में, बूरिया बाबा की। पूछते हैं कि मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते? तो बूरिया बाबा की झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। कौन? मीणा जाति के लोग।
भूरिया बाबा मीणा जाति के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो मीणा जाति के लोक देवता कौन? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा कौन? लोक देवता किसके? मीणा जाति के लोक देवता, है ना। मीणा जाति के लोक देवता भूरिया बाबा। लोक देवता वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी। लोक देवता वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी का जन्म रीड़ी गांव, जंगल प्रदेश यानी बीकानेर, रीड़ी गांव बीकानेर, रीड़ी गांव है और वहाँ बीकानेर पास में ही है, बीकानेर क्षेत्र में आता है। कौन से लोक देवता? वीर बिग्गा जी, इसीलिए बिग्गा वहीं पास में है। उनके पिता का नाम राम मोहन। वीर बिग्गा जी के पिता का नाम बोलो, राम मोहन। उनकी माता का नाम सुल्तानी देवी। माता का नाम क्या है? सुल्तानी देवी। वीर बिग्गा जी की माता का नाम सुल्तानी देवी। वीर बिग्गा जी जाखड़ जाति के कुल देवता और इष्ट देवता माने जाते हैं। कुल देवता किसके? जाखड़ जाति के। कुल देवता किसके? जाखड़ जाति के। वीर बिग्गा जी कुल देवता किसके हैं? जाखड़ जाति के कुल देवता। वीर बिग्गा जी ने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया। गौ सेवा में व्यतीत किया किसने? वीर बिग्गा जी ने गौ सेवा की उन्होंने जीवन भर। मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाते समय वीरगति को प्राप्त हुए। मुस्लिम लुटेरे थे, उनसे गाय छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कौन? वीर बिग्गा जी। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील का बिग्गा गांव सूरवीर लोक देवता बिग्गा के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। इस गांव में स्थित मंदिर हर वर्ष 14 अक्टूबर को वीर बिग्गा जी का मेला बढ़ता है। तो वीर बिग्गा जी का मेला कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर तहसील के अंदर बिग्गा गांव है, एक बिग्गा गांव है, वहाँ पर वीर बिग्गा जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है और ये वहाँ पर प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और हर वर्ष 14 अक्टूबर, कितने अक्टूबर? 14 अक्टूबर को मेला बढ़ता है। लोक देवता वीर फता जी। लोक देवता वीर फता जी। वीर फता जी का जन्म साथू गांव जालोर, साथू गांव में हुआ था। और कौन से परिवार में? गजारणी परिवार में हुआ था। वीर फता जी ने शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। किस विद्या का प्राप्त? शस्त्र विद्या का ज्ञान था वीर बिग्गा जी को। वीर फता जी ने अपने गांव की मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वीर फता जी ने अपने गांव की रक्षा के लिए मान मर्यादा के लिए रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग कर दिया, न्यौछावर कर दिया। वीर फता जी का मुख्य पूजा स्थल साथू गांव जालोर में है। साथू गांव जो है ना, वहाँ जालोर में है। इनका मेन मंदिर और मेन पूजा थान जो है, मुख्य पूजा वहीं होती है इनकी। वीर फता जी का मेला प्रति वर्ष भाद्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है। भादवे की नवमी को जिस समय गोगा जी का मेला बढ़ता है ना, उस समय ही वीर फता जी का मेला बढ़ता है जालोर के अंदर साथू गांव में। नेक्स्ट लोक देवता बाबा झुंझार जी। लोक देवता बाबा झुंझार जी। झुंझार जी का जन्म सीकर जिले में, कौन से जिले में? सीकर जिले में नीम का थाना क्षेत्र में इमलोहा गांव में राजपूत परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजपूत परिवार में हुआ था। सीकर जिले के अंदर नीम का थाना क्षेत्र इमलोहा गांव था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ, एक राजपूत परिवार में। झुंझार जी का थान खेजड़ी पेड़ के नीचे वो होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है। खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसके नीचे इनकी पूजा होती है। झुंझार जी के इस श्रद्धा स्थल पर नवविवाहित गठ जोड़े की जो गठ जोड़ा होता है उसकी जात देने आते हैं लोग। वही छोटे बच्चों का झड़ला भी यहाँ उतारने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे लोक देवता इस चीज़ों में फेमस है। झड़ला जो उतरता है छोटे बच्चों का, वो इन्हीं लोक देवता के यहाँ उतरता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है।
श्यालोदड़ा गांव सीकर झुंझार जी का प्रसिद्ध 5 स्तंभ का मंदिर, 5 स्तंभों का बना हुआ मंदिर है, जहाँ प्रति वर्ष रामनवमी को मेला भरता है। आने वाली रामनवमी है ना, उसको वहाँ पर मेला भरता है रामनवमी को। कहाँ पर? श्यालोदड़ा गांव सीकर के अंदर। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा जो लोक देवता का वो कंप्लीट हुआ। छोटा ही टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं उसके अंदर, छोटी छोटी इसमें डिटेल्स हैं जो मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारा लोक देवता का रहेगा, और लोक देवता के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।